हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि हिंदी में बात करें तो भारत की विदेश नीति। यूनिट इसका हम पढ़ने वाले यूनिट 2 का लेसन नंबर 1। इसमें 3 पार्ट होने वाले हमारा, ठीक है। तो हम तीनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर है, तीनों को अलग अलग हम डिवाइड करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहना भारत और अमेरिका संबंध, यानी भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके के संबंध है, सारे संबंध को हम पढ़ने वाले हैं। यानी शीत युद्ध के पहले, शीत युद्ध के बाद, आजादी के बाद, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फुली बेस्ड होने वाला एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसीबीएफ के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इससे पहले हमने और भी कई सारी बुक्स जो है कंप्लीट की है, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आपको जिस भी बुक की सब्जेक्ट की नीड है उसे आप वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पढ़ने वाला है यूनिट 2 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है भारत और अमेरिका के बीच के संबंध, ठीक है। यानी भारत और अमेरिका के बीच में किस तरीके से कैसे कैसे संबंध आए, वो सारे संबंध को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है शीत युद्ध के समय भारत अमेरिका संबंध, यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पर भारत और अमेरिका के संबंध किस तरीके के थे, ठीक है। देखो, स्वतंत्र भारत का उदय लगभग उसी समय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, दोनों महाशक्तियों के रूप में उभर रहे थे। दोनों क्या महाशक्तियां के रूप में उभर रहे थे, ठीक है। इन दोनों देशों की अपनी अपनी विचारधाराएं थी। देखो, शीत युद्ध होने का मेन रीजन क्या था? विचारधारा की लड़ाई थी। शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, ठीक है। ये क्या था? एक विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। इसमें क्या था? पूंजीवाद और साम्यवाद, ठीक है। यानी समाज को लेकर के, और एक पूंजीवाद यानी अपना प्रॉफिट सोचते हुए लेके चलने का जो विचारधाराओं के बीच में लड़ रही लड़ाई को ही हमने शीत युद्ध कहा था, ठीक है। जिसे हम ये कहते हैं कि एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध होते होते रह गया, ठीक है। देखो, इन दोनों देशों को अपनी अपनी विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था में अपनी इतनी जो इनकी आस्था थी कि ये एक दूसरे को सदा शंका की निगाह से देखते थे। यानी एक दूसरे को सदा क्या करते थे? शंका की निगाह से देखते थे। उन दोनों ने ना केवल पृथक शक्तिगुट स्थापित किया, यानी उन दोनों ने ना केवल पृथक यानी कि अलग होकर के शक्तिगुट स्थापित किया, जैसे होता था ना, पूंजीवाद ने एक अलग, पूंजीवाद क्या था? अमेरिका था, और साम्यवाद किसने अपनाया था? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने अपनाया था, ठीक है। हम यहाँ पे सोवियत संघ की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ने क्या किया था? अपना पृथककरण यानी कि पृथक शक्तिगुट को क्या कहता है? स्थापित करने, अलग, यानी पृथक यानी होता है अलग, शक्तिगुट स्थापित किया था। उनके विस्तार के प्रयास किए। उन्होंने क्या किया? अपने पृथक जो शक्ति था, शक्ति को और ज्यादा फैलाने का इन्होंने बहुत अधिक प्रयास भी किया, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने एवं अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक संधियां तक गठबंधन भी किए। यानी कि इन्होंने क्या किया? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या किया? अपनी सैन्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया, और अपनी सैन्य शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या किया? एक दूसरे देश के साथ में इन्होंने क्या किया? कई सारे संगठन भी बनाए, ठीक है। और कई सारे इन्होंने गठबंधन भी किए अन्य देशों के साथ मिलकर, ठीक है। उन्हीं में से कुछ गठबंधनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उनमें अमेरिका के नेतृत्व में, उनमें से एक अमेरिका के नेतृत्व में कौन सा गठ संगठन था वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या गठबंधन था? गठित उत्तर अटलांटिक संधि। क्या था? उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सेटो, क्या है? सेटो। मध्य एशिया संधि संगठन सेंटो, तथा सोवियत नेतृत्व वाला वर्साय समझौता प्रमुख थे। ये सभी क्या थे? प्रमुख थे। ये जो है नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों किसके हैं? अमेरिका के थे। और वर्साय संधि किसका था? सोवियत संघ का गठबंधन था। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जब भारत आजाद हुआ
उस समय उसको किसी भी गुट में सम्मिलित होने की छूट थी। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश के पास छूट थी कि वो जिस भी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे, जिस भी महाशक्ति देश के साथ में जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, चाहे वो अमेरिका के साथ जुड़े, चाहे वो यूएसआर के साथ जुड़े। बल्कि दोनों ही उससे अपेक्षा कर रहे थे कि वह उनके गुट में ही शामिल होगा। और जो अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसए और यूएसआर जो था, इन दोनों को ये इच्छा थी या फिर उनकी ये अपेक्षा थी कि ये जो भारत जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, हमसे ही जुड़ेगा। यानी हर कोई अपनी एक उम्मीद लगाए बैठा था कि ये मुझसे जुड़ जाएगा। परंतु भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय किया। परंतु भारत ने क्या किया, किसी भी गुट में शामिल ना होकर के क्या किया, उसने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने का निर्णय किया। नेहरू ने सभी देशों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। नेहरू जी थे, इन्होंने बहुत ही चालाकी से क्या किया, सभी देशों के साथ में, यानी कि इन्होंने फ्यूचर को सोचते हुए चला। फ्यूचर को इन्होंने कैसे सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो, अगर वो यूएसए के साथ जुड़ जाते, ठीक है, तो अगर यूएसआर से हार, क्योंकि उस टाइम पे दोनों महाशक्तियां क्या थी, बहुत ज्यादा महाशक्तिशाली थी। अगर यूएसआर जो थी, अगर वो उसको हरा देती, यूएसए को, ठीक है, यूएसए को हरा देती, तो क्या होता, भारत तो फिर अकेला पड़ जाता। और वो अगर फिर यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से जुड़ने जाता तो क्या होता, लोग उसकी निंदा करते। और अगर वो क्या करता, अगर यूएसएसआर के साथ जुड़ जाता और अगर अमेरिका यानी यूएसए अगर यूएसएसआर को हरा देता यानी सोवियत संघ को हरा देता, तो क्या होता, तो फिर अगर भारत अगर अमेरिका से जुड़ने जाता तो लोग उसकी निंदा करते, है ना। तो इसलिए इसने क्या कहा कि दोनों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, यानी अगर ये अगर इस पे हमला करेगा तो उससे सहायता ले लेगा, अगर ये हमला करे तो इससे सहायता ले लेगा। यानी कि ना इधर का, जिधर से उसको देखे कि कुछ नुकसान हो रहा है वो दूसरी साइड में चला जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ शत्रुता ना रखना भी इसी का अंश था। किसी के साथ भी शत्रुता ना रखना इसी का एक हिस्सा था या अंश था। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए कहीं से भी, भारत जो था उसने अपने आर्थिक विकास के लिए कहीं से भी बिना संबंधों के मिलने वाली सहायता को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। यानी कि भारत ने क्या किया, अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध तो बनाए और उसको जहां से भी बिना संबंध बनाए, यानी कोई भी बिना संबंध बनाए, बिना किसी को कि कोई चीज लॉस किए, उसको जो भी सहायता मिल रही थी वो सारी सहायता को उसने अचीव करना स्टार्ट कर दिया या फिर उसको उसने स्वीकार करना आरंभ कर दिया। क्लियर इतना? ठीक है। नेहरू की नीति का मूल था सभी प्रश्नों पर निर्णय करने की स्वाधीनता। यानी जो नेहरू जी ने जो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, यानी पृथककरण को अपनाया था, ठीक है, पृथकवाद को अपनाया था, तो उनका जो मेन रीजन था ये क्या था, उनको सबसे पहले देखो नव स्वतंत्र देश थे, उस टाइम पे नए नए स्वतंत्र हुए थे और उस टाइम पे अगर ये किसी गुट में शामिल हो जाता तो उनका दबदबा हमारे देश पे हो जाता, तो उनकी जो भी नियम कानून थे वो इस पे लागू हो जाते और कोई भी चीज करने से पहले क्या था, उसको आज्ञा लेनी पड़ती, जो जिसके साथ में जुड़ते, जिस महाशक्ति के साथ में जुड़ते। तो इन्होंने क्या किया कि खुद से अपना जो है खुद अपनी स्वाधीनता अपने पास रखी कि अगर मुझे मन है, जैसे बिजनेस करने वाले क्या होते हैं, उनको मन है सोने का तो सोए रहेंगे, उन्हें 4 बजे उठ के जाना 4 बजे जाएंगे, 4 बजे नहीं जाने का मन है नहीं जाएंगे। यानी क्या, उन्होंने अपनी स्वाधीनता रखी, किसी के अंडर रहकर के उन्होंने कोई भी नियम कानून बनाने का कार्य नहीं किया। ठीक है, यह नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। इसी नीति को हमने क्या कहा, गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। भारत अमेरिका संबंध दोनों देशों की परस्पर विरोधी नीतियों से प्रभावित हुआ। जो भारत अमेरिका संबंध था दोनों देशों की परस्पर विरोधी नीति से प्रभावित हुआ। ठीक है, देखो, गुट निरपेक्षता का अर्थ कभी भी यह नहीं था कि भारत विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं था कि भारत उनके साथ में, यानी जो भी गुट निरपेक्षता में अगर विश्व राजनीति में कोई भी बातचीत होगी, कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसमें वो अपना हिस्सेदारी निभाएगा। ऐसा नहीं कि उससे वो अलग रहेगा, ये अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। भारत ने दोनों महाशक्तियों के मध्य संतुलित आचरण करने का प्रयास किया। जो भारत था इसने क्या किया, दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, उसको संतुलित करने की क्या किया, उसने आचरण संतुलित करने का प्रयास किया। लेकिन यद्यपि क्या हुआ, सदा वो इसमें सफल नहीं रह पाए या सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। क्लियर इतना? ठीक है, अब आता है स्वतंत्रता के पश्चात 50 वर्ष तक, यानी स्वतंत्रता, यानी हमारा भारत जब स्वतंत्र हो चुका था तब 50 वर्ष तक में भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले या फिर उतार चढ़ाव आते रहे। भारत अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व जो रहा वह
देखो, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तब तक 50 साल तक में भारत और अमेरिका के बीच में जो हमारे संबंध थे उसमें अनेकों उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते रहे। ठीक है, भारत अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व जो रहा वह था भारत के 3 पड़ोसी देश। यानी कि जो अमेरिका भारत संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्धारक तत्व रहे वो क्या रहे, इसके भारत के 3 पड़ोसी देश। 3 पड़ोसी देश कौन कौन से थे? पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ, यानी भूतपूर्व यूएसआर या फिर आप कह सकते हो सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों का रूप तथा सामान्य रूप से एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत की नीति, यानी कि एशिया अफ्रीका के साथ जो भारत की नीति थी वो नीति। ठीक है, अमेरिका की लोकतंत्र प्रणाली और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए थे। यानी कि जो अमेरिका की जो लोकतांत्रिक प्रणाली व्यवस्था थी और जो विचार थी उसकी, उससे यानी स्वतंत्रता से जो मतलब कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी ना, उससे भारत के जो लोग थे, भारतवासी जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। परंतु भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से अमेरिका बहुत प्रसन्न नहीं था। जो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी इससे क्या था, अमेरिका बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं, खुश नहीं था, वो नाखुश था। ठीक है, उसी प्रकार अमेरिका की सरकार को यह पसंद नहीं आया कि भारत ने उसके नेतृत्व में सैनिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। यानी कि उसी तरह में अमेरिका की सरकार को यह पसंद नहीं आया कि जो भारत है उसने सैनिक संधि, यानी उसमें क्या था, सैनिक संधि में क्या करवाया गया था कि कभी भी अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, सैनिक क्या है उसके साथ में सैनिक संधि कर ली जाएगी। अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है हमारा तो हमारे इंडिया की सैनिक भी उसके साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन उस पर क्या क्या इन्होंने, इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया और साम्यवादी चीन को इतनी शीघ्र से मान्यता प्रदान कर दी। यानी कि जो चीन था, देखो जब हमारा भारत आजाद होकर सामने आया ना, तब उसने क्या किया, चीन को एक राष्ट्र की या फिर राष्ट्र के रूप में घोषित किया। जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, अमेरिका ने क्या किया था, चीन को एक राष्ट्र की मान्यता नहीं दी थी। तो इस बात से भी थोड़ा नाराज था अमेरिका कि मैंने अब तक चीन को और एक राष्ट्र की जो थी राष्ट्र की उपाधि नहीं दी थी, लेकिन भारत ने आते ही इतनी जल्दी उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की उपाधि दे दी। क्लियर है इतना? ठीक है, चीन द्वारा जब तिब्बत पर अधिकार किया गया तब नेहरू ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। यानी चीन द्वारा, यानी जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार जमा लिया था अपना, ठीक है, तब नेहरू ने क्या किया, उसका खुलकर के विरोध नहीं किया। कोरिया युद्ध के समय भारत ने चीन को आक्रामक घोषित करने का विरोध किया। जो भारत कोरिया का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे क्या था, भारत ने चीन को आक्रामक घोषित करने का विरोध किया, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 का समर्थन किया। यानी कि जब उस युद्ध को शांत करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, एक प्रस्ताव को भेजा था। ठीक है, प्रस्तावित शांति के लिए एकता प्रस्ताव भेजा था, तो उस प्रस्ताव को 1950 का समर्थन नहीं किया गया। 1950 में उसका समर्थन नहीं किया गया। इतना क्लियर है? ठीक है, सितंबर 1951 में अमेरिका ने जापान के साथ शांति संधि करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें भाग नहीं लिया। यानी कि फ्रांस में जो भी सम्मेलन को बुलाया गया था, अमेरिका ने जापान के साथ शांति संधि करने के लिए जो सैन फ्रांस में बुलाया गया था उसमें उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। किसने? भारत ने। तथा अमेरिका द्वारा संपादित संधि को एक तरफा कहकर उसका विरोध किया। भारत ने क्या कहा, ये जो संधि है ये एक तरफा संधि है, इसलिए उसका विरोध किया। किसने? भारत ने। इससे भारत अमेरिका संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे क्या हुआ, भारत और जो अमेरिका था उसके संबंधों पर बहुत ही विपरीत यानी उल्टा प्रभाव पड़ा। परंतु आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका संबंधों का विकास होता रहा। यानी कि क्या हुआ, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका संबंध का जो था विकास दिन प्रतिदिन हो रहा था। 1951 के तकनीकी सहयोग समझौते के अमेरिका भारत को उपयोगी सहायता देता रहा। यानी कि विकास हो रहा था और 1951 के तकनीकी जो भी समझौते किए गए थे, सहयोग समझौते, उसके लेकर के अमेरिका जो था भारत को उपयोगी सहायता प्रदान कर रहा था। यानी इसमें जो भी 1951 में जो भी तकनीकी सहायता के सहयोग के लिए जो भी समझौते किए गए थे उसके लिए अमेरिका पीछे नहीं हटा था। अमेरिका ने क्या किया, भारत को जो जो चीज़ों की नीड्स थी, जो जो चीज़ों की इसको जरूरत थी, उन चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा था भारत को। कौन? अमेरिका। ठीक है,
अमेरिका ने 1950 के दशक में खाद्य सामग्री की कमी की समस्या का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की पूर्ति की। यानी कि 1950 में जब हमारे भारत देश में क्या था, खाद्य सामग्री की कमी आ गई थी, उस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया, हमारे जो है भारत को सपोर्ट किया, यानी खाद्य सामग्री पहुंचाई। कई निजी संस्थाएं थी जिन्होंने हमारे देश को सपोर्ट किया। कौन सी निजी संस्थाएं थी वो देख लेते हैं। फोर्ड फाउंडेशन तथा रॉकफेलर फाउंडेशन, ये दो संस्थाएं थी। एक तो फोर्ड फाउंडेशन और दूसरा रॉकफेलर फाउंडेशन से भी भारत को बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई। यानी कि जब खाद्य की 1950 के टाइम पे जब खाने यानी भोजन या जो अन्न था, अन्न की सारी चीजें कम पड़ गई थी, कमी आ गई थी, उस टाइम पे अमेरिका ने तो मदद किया ही किया, साथ में दो संस्थाएं एजेंसी थी जिन्होंने इसकी मदद की। ठीक है, इससे पूर्व जब 1949 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए तब उनका भव्य स्वागत हुआ था। यानी कि 1949 में जब नेहरू जी अमेरिका की यात्रा करने के लिए गए तब उनका भव्य स्वागत किया गया था। भारत अमेरिका संबंधों में 1951 से 54 की अवधि में पर्याप्त मधुरताएं यानी कि मित्रता भाव देखने को मिली या फिर मित्रता भाव पाया गया। जब 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया तब इन तीनों देशों की विश्व जनमत ने भरपूर निंदा की। भारत ने भी ऐसा ही किया। यानी कि 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिए जब प्रश्न को लेकर के ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने क्या क्या मिस्र पर आक्रमण किया, तब उस टाइम पे क्या थी, यानी कि मिस्र पर जब आक्रमण किया किसने, अमेरिका ने, तब उस टाइम पर क्या किया, भारत ने मिलकर के, ये तीन देश तो थे ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, और साथ साथ भारत ने मिलकर भी उन सब उसका निंदा किया। किसका, यानी कि अमेरिका की निंदा की जो उसने मिस्र पर आक्रमण किया था। तो इस वजह से ये जो आक्रमण था इसके लेकर के भी जो हमारे बीच अमेरिका और भारत के जो संबंध थे उसमें गिरावट देखने को आई। इस संबंध में अमेरिका द्वारा तुरंत युद्ध समाप्त करने के जो प्रयास किए गए थे उसका पूरा समर्थन किया गया। यानी कि इस संबंध में, यानी कि अमेरिका द्वारा तुरंत युद्ध समाप्त करने के लिए जो भी प्रयास किया गया था भारत ने उसका खुल करके समर्थन किया, यानी कि पूरा अपना समर्थन दिया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा आ गया। देखो, कश्मीर मुद्दे पर भारत को अमेरिका से सकारात्मक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि कश्मीर मुद्दे पर क्या हुआ, भारत को अमेरिका से सकारात्मक रूप से कोई भी पर्याप्त जो समर्थन था वो प्राप्त नहीं हो रहा था। कश्मीर समस्या भारतीय स्वतंत्रता के तत्कालवादी प्रारंभ हो गई थी। जो कश्मीर मुद्दा था ये क्या, जब भारत हमारा आजाद हुआ, देखो भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है। तो क्या था, इन दोनों देशों में जब जैसे ही आजाद हुआ उसी कुछ टाइम बाद, यानी 1-1.5 महीने बाद से ही कश्मीर को लेकर के जो था विवाद शुरू हो गया था। ठीक है, जब पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में कबाली आक्रमण हुआ, यानी जब पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में कबाली आक्रमण किया, किसने किया था, अमेरिका ने किया था। ठीक है, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की आक्रामकता को नजरअंदाज किया। तब क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान की जो आक्रामकता थी उसको नजरअंदाज किया। तब भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी टाइम पे क्या किया, भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया, किसने, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका का यह नकारात्मक रवैया 1971 तक जारी रहा। यानी कि भारत के ऊपर कोई दूसरा आक्रमण करा, लेकिन इसके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया गया कि तुम हथियारों का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये जो रवैया रहा कब तक रहा, 1971 तक ये ऐसा ही जारी रहा या चलता रहा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर के बाद से ही अमेरिका ने कश्मीर संकट को, यहाँ पे संकर नहीं आएगा, यहाँ पे संकट आएगा। ठीक है, कश्मीर संकट को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने में भारतीय पक्ष का समर्थन किया। यानी कि देखो, अमेरिका का यह नकारात्मक जो रवैया रहा कब तक रहा, 1971 तक रहा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से ही अमेरिका ने कश्मीर संकट को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने का, यानी कि दोनों पक्ष बैठ करके उसको बातचीत करे और उस मसले को सुलझाया जाए। ठीक है, भारतीय पक्ष पर समर्थन किया गया। यानी अमेरिका ने किसका समर्थन किया, भारतीय पक्ष का समर्थन किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में प्रभावी रूप से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्थापित
हुई थी। यानी कि जब हमारा जो सोवियत संघ था, जब उसका विघटन हो गया, तब उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे में यहाँ पे मुक्त बाजार, यानी कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ में व्यापार कर सकता था। तो मुक्त व्यापार, जो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था सार्वभौम सिद्धांत के रूप में जो था स्थापित किया गया। विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने हेतु अमेरिका ने अब निरंतर भारत के साथ अपने सकारात्मक एवं मजबूत संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। यानी कि विश्व में अपना वर्चस्व, यानी कि अमेरिका क्या था, अमेरिका अपना वर्चस्व हमेशा ही रखना चाहता था। तो उसने क्या किया, अपने जो व्यापार थे वो किसके साथ शुरू कर दिए, भारत के साथ में शुरू कर दिए। अमेरिका जो था अपना व्यापार किससे करने लगा, भारत के साथ करने लगा, और अपने सकारात्मक एवं मजबूत संबंध विकसित करने लगा। किसके साथ, भारत के साथ विकसित किए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच संबंध। देखो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया हो। देखो जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा सिंपल है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने तरफ से पूरा समझाऊं, ठीक है। और देखो कई बार क्या है, कोई कोई टॉपिक जो है आपके बहुत ज्यादा सिंपल है तो उनको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उन पे हम उस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देके, एग्जांपल्स देके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी से टॉपिक हम खत्म करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं है कुछ छूट जाएगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोगों को पता है क्या करना है, अपने डाउट को लिखना है और मेरे तक पहुंचा देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दूं, ठीक है। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हमारा आता है पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच संबंध। यानी कि पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध रहे, मधुमेह रहे या फिर बुरे रहे। भारत का विभाजन अत्यंत पीड़ादायक था। जो भारत का विभाजन हुआ था बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक था। कैसे पीड़ादायक था, देखो भारत का जो विभाजन हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था, यानी कि जहां बहुसंख्यक यानी धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया था। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो कि बॉर्डर यहाँ ऐसे, भारत का जब विभाजन किया गया, देखो ये पूरा मान लेते हैं भारत में, ठीक है। मान लो जैसे कि एक पूरा भारत है, अब इसका विभाजन करेंगे तो विभाजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हिंदू की संख्या ज्यादा है, यहाँ मुसलमान की संख्या ज्यादा है, फिर यहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है, फिर यहाँ मुसलमान की संख्या ज्यादा है, यहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है, यहाँ मुसलमान की संख्या ज्यादा है, और मैंने इसको ऐसे करके इसका विभाजन कर दिया। तो क्या हुआ, इधर हिंदू आ गए, इधर मुसलमान आ गए, इधर हिंदू आ गए, इधर मुसलमान, तो बहुसंख्यक। यानी अब देखो हिंदुओं को कहाँ जाना था, भारत में, और मुसलमानों को कहाँ जाना था, पाकिस्तान में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विभाजन के आधार पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, यानी लोगों के साथ में क्या हो रहा था, बहुत मारपीट हुए, दंगे फसाद भी हो रहे थे। और फिर उस टाइम पे हमारे जो अंतरिम सरकार थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस मसले को या फिर इस लड़ाई झगड़े को रोकने का एक ही कारण है, एक ही हल है। वो हल क्या था कि हमें ये छूट दी गई कि जो भी मुसलमान या फिर जो भी हिंदू जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो मुसलमान पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो इसलिए आज हमारे इंडिया में भी मुसलमान की संख्या है और पाकिस्तान में भी हिंदू की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे होता है, बाकी हमें धर्म को लेकर के कोई भी हमारा मसला नहीं है, ठीक है। हमें धर्म को लेकर चलना ही नहीं है। उस टाइम बस इतना धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे जो है भारत का विभाजन हुआ था और बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक था। लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उनकी खानदानी जमीन, पुरखों की जमीन भी उनके हाथों से छीन गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो प्रतिद्वंदी देश बनकर उभरे। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों भारत और दोनों देश क्या हुआ, प्रतिद्वंदी, यानी एक दूसरे के दुश्मन बनकर सामने आए या उभर कर सामने आए, ठीक है। शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में भू राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी होने से इनकार कर दिया। यानी कि शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में भू राजनीतिक महत्व को, यानी भू राजनीतिक जो महत्व था, यानी भूमि को लेकर जो महत्व था, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ने से उसने क्या किया, इनकार कर दिया। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका ने क्या किया, शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में समर्थन किया। यानी कि जो अमेरिका था उसने क्या किया, शीत युद्ध के दौरान में क्या किया, अपने पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में जोड़ लिया, यानी पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लिया। तभी तो जब कव्वाली हमला किया गया था तो पता था हम लोगों को कि ये हमला किसने किया, पाकिस्तान ने कि कश्मीर पर, पाकिस्तान ने भारत पर किया। लेकिन उस अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान के इस आक्रामक हमले को क्या किया, नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसने क्या किया, भारत पर ही जो हथियार प्रतिबंध था उसको लगा दिया। क्लियर है, ठीक है। शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में भू राजनीतिक महत्व को, ठीक है, ये हमारा हो गया, क्लियर है। ये शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान का सहयोगी के रूप में समर्थन ले लिया, ठीक है। सीटो और सेंटो दोनों ये संगठन थे, ठीक है। सीटो और सेंटो संगठन के तहत पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार हस्तांतरण और अन्य सैन्य और
राजनयिक सहायता प्राप्त हुई। यानी कि सीटो और सेंटो संगठन के तहत, यानी इन दोनों संगठनों के साथ साथ में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार प्राप्त हुए। ठीक है, हथियार वो ले सकते थे, हस्तांतरण कर सकते थे, और अन्य उनको सैन्य राजनयिक सहायता भी प्राप्त, यानी उनको सैनिक बल चाहिए था, वो भी उनको प्राप्त हुई। किससे? अमेरिका से। किससे प्राप्त हुई? अमेरिका से। किसको प्राप्त हुई? पाकिस्तान को प्राप्त हुई। क्लियर है? ठीक है। भारत के सुरक्षा दृष्टि से हानिकारक थे। अगर हम भारत की दृष्टि से देखा तो यह क्या, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था। ठीक है, क्योंकि इसका रवैया कब तक रहा था? 1971 तक रहा था भारत में प्रतिबंध, तो इसलिए अब उसको अपना जो हथियार है वो भेज रहा है, तो उसके लिए तो हम आक्रामक है ना, उसके लिए तो असुरक्षित है। ठीक है, इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी बिगड़ गए। जब अमेरिका की नजदीकी जब अमेरिका के नजदीकी पाकिस्तान के साथ बढ़ती चली गई, तो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। ठीक है, वास्तव में अमेरिका की पाकिस्तान से नजदीकी भारत अमेरिका संबंध के प्रमुख रुकावट थी। यानी वास्तव में ये जो मैंने भी बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच की नजदीकी जो थी वही भारत के लिए अमेरिका संबंध की प्रमुख त्रासदी का कारण थी। यह संघर्ष तब भी देखा गया जब भारत ने परमाणु हथियारों का विरोध किया था। यह जो संघर्ष था उस टाइम पर भी देखा गया था, पोखरण का, जब उसने परमाणु हथियारों का क्या किया था? उपयोग किया था, यानी परमाणु परीक्षण किया था पोखरण 1 पोखरण 2 में, राजस्थान के पोखरण 1 में। ठीक है, उस टाइम पर भी ये जो थी संघर्ष को देखा गया था। क्लियर है? इस बीच मई 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता करके उसे बड़े स्तर पर सैनिक सामग्री की आपूर्ति करनी आरंभ कर दी। इसी बीच में क्या हुआ? मई 1954 में अमेरिका ने क्या किया? पाकिस्तान के साथ में एक सैनिक समझौता कर लिया। उसी के बड़े स्तर पर वहां पे क्या किया? उसने बड़े स्तर पर क्या किया? सैनिक सामग्री की आपूर्ति करवानी शुरू कर दी। किसको? पाकिस्तान को। कौन? अमेरिका करवा रहा था। ठीक है, भारत अमेरिका संबंध 1954 में उस समय बहुत बिगड़ गए थे। यानी भारत और अमेरिका के संबंध जो थे 1954 के टाइम पे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। अमेरिका पाकिस्तान सैन्य संबंध स्थापित हुए। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? सैन्य संबंध स्थापित हो चुका था। पाकिस्तान को अति आधुनिक शस्त्र देने में अमेरिका के 2 उद्देश्य पूरे होते थे। यानी पाकिस्तान को अमेरिका जो पाकिस्तान को जो आधुनिक जो शस्त्र दे रहा था, जो भी उसको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था, उसमें अमेरिका के 2 जो थे उद्देश्य पूरे हो रहे थे। पहला उद्देश्य क्या था? एक यह कि भारत को अमेरिका संधि व्यवस्था में शामिल होने से मना करने पर दंड दिया गया। पहला ये कि जब अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि भारत को जब प्रस्ताव दिया था कि तुम हमारे सैन्य संधि संगठन में शामिल हो, तो भारत ने क्या किया? उसको इनकार कर दिया। तो एक तो उसका दंड दे रहा था, दूसरा किसका दंड दे रहा था? पाकिस्तान के शत्रु भारत की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। इससे पाकिस्तान क्या था? प्रसन्न हो चुका था। यानी कि उस टाइम पे क्या था? अमेरिका ने क्या किया था? अभी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, अमेरिका ने क्या किया था? भारत की शक्ति को सीमित कर दिया था, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया था उस पर। क्लियर है इतना? ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान द्विपक्षीय रक्षा समझौते 1959 ने भारत अमेरिका संबंधों को और भी कटु बना दिया। भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा कटु हो गए थे, और भी ज्यादा बुरी हालत में आ चुका था। कब? 1959 में। इतना क्लियर है? यह समझौता पाकिस्तान को इराक के स्थान पर मध्य पूर्व के अमेरिकी संगठन में शामिल करके आइजनहावर सिद्धांत को बल प्रदान करने के लिए किया गया था। यह जो सिद्धांत था, ये जो समझौता था, ईरान के स्थान पर मध्य पूर्व के अमेरिकी संगठन में शामिल करने के लिए आइजनहावर सिद्धांत को बल प्रदान करने के लिए किया गया था। इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। उससे पूर्व 1958 में इराक ने बगदाद समझौता त्याग दिया था। जो इराक था उससे पूर्व उसने क्या किया था? 1958 में क्या किया था? बगदाद जो समझौता था उसको त्याग दिया था, तथा उसका नाम बदलकर मध्य पूर्व संधि संगठन सेंटो कर दिया गया था, जिसमें कि जो एक किसका था? अमेरिका का एक संगठन था। ठीक है, सेंटो। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि मध्य पूर्व के आइजनहावर सिद्धांत को भारत के द्वार पर लाकर
उसने भारत के हित को क्षति पहुंचाई थी। यानी कि अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मध्य पूर्व के टाइम पर आइजनहावर जो सिद्धांत था उसके द्वारा भारत के द्वार पर जो लाकर खड़ा किया गया था, ठीक है, सेंटो संगठन को, उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। किसको? भारत के हित को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। भारत पाकिस्तान संबंध पहले से ही सौहार्दपूर्ण नहीं थे। जो भारत पाकिस्तान का जो संबंध था वो स्टार्टिंग से, जब से आजाद हुआ तब से ही जो था वो सौहार्दपूर्ण नहीं थे। इस समझौते से भारत अमेरिका संबंध में भी बहुत कटुता उत्पन्न हो गई थी। इस समझौते से भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत ज्यादा कटुता उत्पन्न हो चुकी थी। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता का भारत द्वारा विरोध किया जाने पर भारत को यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग केवल साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध किया जाएगा, भारत के विरुद्ध नहीं। यानी कि पाकिस्तान को जो दी जाने वाली जो सहायता थी, जो हथियार वेपन्स दिए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो भारत क्या कर रहा था? उसका खुलकर विरोध कर रहा था। तो उस टाइम पे उसको भारत को यह आश्वासन दिया गया अमेरिका के द्वारा कि जो ये अमेरिका के द्वारा जो वेपन्स दिए गए हैं पाकिस्तान को, ये इन वेपन्स का ये प्रयोग भारत पर नहीं करेगा। ये किस पे करेगा? साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध नहीं करेगा। साम्यवाद का जब प्रसार होगा, यानी जब पूरे समाज का, यानी बड़े स्तर पे होगा, साम्यवाद का प्रसार होगा, तो उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा, और भारत के विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। परंतु व्यवहार में पाकिस्तान ने इस शस्त्रों का प्रयोग 1965 और 71 के युद्धों में केवल भारत के विरुद्ध ही किया था। लेकिन क्या किया भारत ने? 1965 और 71 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें क्या किया था? भारत के विरोधी सारे वेपन्स का यूज किया था। किसने? अमेरिका ने। ये वेपन्स किसके द्वारा दिए गए थे? अमेरिका के द्वारा दिए गए थे। और अमेरिका ने क्या कहा था भारत को? कि जो पाकिस्तान है वो इन वेपन्स का उपयोग पाकिस्तान के विरोध में नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? सारे वेपन्स का प्रयोग भारत के विरोध में ही किया था। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल करने का एक अन्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपनी एक चौकी स्थापित करना था। अमेरिका द्वारा, यानी अमेरिका जो था, उसने पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल करने का एक उद्देश्य ये था कि दक्षिण एशिया में वो अपना क्या करना चाहता था? एक चौकी स्थापित करना चाहता था। एक जिसे हम एक तरह से आप ऑफिस कह सकते हो, छोटा ऑफिस, ठीक है। भारत में अमेरिका के एक भूतपूर्व राजदूत चेस्टर बोल्स ने कहा था कि पिछले 15 वर्षों में यूरोप के बाहर अमेरिका द्वारा अधिकांश सैनिक सहायता नई सरकारों को इसी उद्देश्य से दी गई है। यानी कि इसी उद्देश्य, जो हमारे पिछले 15 वर्षों में जो यूरोप के बाहर जितनी भी अमेरिकी अधिकारी हैं, ठीक है, अधिकांश सैनिक सहायता जो दी गई है वो नई सरकारों को इसी उद्देश्य से दी गई है। वह अमेरिका की विदेश नीति का समर्थन करे। वो अब क्या करे? अमेरिका की विदेश नीति का समर्थन करे। भारत अपने आप को अन्य राष्ट्र की विदेश नीति का प्रवक्ता नहीं बना सकता था। जो भारत था वो किसी और को अपने राष्ट्र के विकास के लिए किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकता था कि वो बंदा मेरा विकास करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति आइजनहावर की पाकिस्तान नीति का विरोध करते हुए अमेरिकी सीनेटर बुल ब्राइट ने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता का आदर करता हूं। ये किसने कहा था? एक अमेरिकी सीनेटर थे, ठीक है, फुल ब्राइट ने ये कहा था। यानी फुल ब्राइट ने कहा था मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की जो जनता है उनका आदर और सम्मान करता हूं। दोनों देशों में जो परस्पर तनाव है उसके कारण कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन दोनों पाकिस्तान भारत के बीच में जो भी तनाव है इसके विरुद्ध में क्या हुआ है? कई बार जो है युद्ध का जो था संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम पाकिस्तान को शस्त्र सहायता देकर इस संघर्ष को तीव्र कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये एक अच्छा सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार थी, जिसने ये बात कही थी कि हम क्या कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान और भारत के जो संबंध है वो शुरू से ही खराब थे, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा था? उसको वेपन्स दे रहा था। तो इनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या कर रहे हैं? हम उनको पाकिस्तान को हथियार दे करके इस शस्त्र दे करके इस आग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर तीव्र
कर रहे हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। ठीक है, वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और चैप्टर भी काफी बड़ा है। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है हम यहीं पे एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका संबंध, यानी कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया उस टाइम पर भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, किस तरीके के थे। ठीक है, तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अगर इतने में कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।